भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ। कारण पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा टूरिज्म पे अटैक किया गया और ये अटैक धर्म पूछ के किया गया। इनका टारगेट एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट बनाया गया। ठीक है। और जो इस भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और युद्ध के समय किसका कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना नुकसान हुआ, इस सब विषय में आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहे हैं। विपक्ष पूछ रही है कि भारत का कितना नुकसान हुआ और भारत ने कहाँ कहाँ अटैक किए। आई थिंक क्वेश्चन तो करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के फाइटर जेट जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा मारा गया है उनको, और आई थिंक्स 5 और 6 हमारे जो जेट हैं इंडिया के वो पाकिस्तानियों द्वारा मारे गए हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है अब तो ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि भारत के भी जेट को मार गिराए हैं पाकिस्तान वालों ने, तो ये कहीं ना कहीं मन में सवाल उठते हैं और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, कि ये बात सही है या फिर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कही गई बात ये गलत है। अगर ये बात सही होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि हम एक शक्तिशाली देश हैं जो कि पूरे विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं शक्तिशाली में, सेना में। और हमारी भारतीय सेना बहुत ही पावरफुल है और ये छोटे मोटे देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी कोई औकात नहीं हमारे सामने कि वो हमसे कॉन्फ्लिक्ट कर पाए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ये बयान देना, ये कहीं न तीनों सेना के अध्यक्ष जिन्हें भारत में CDS का पद कहा जाता है, उनके द्वारा एक बयान दिया गया। इंटरव्यू में उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा जो कि अनिल चौधरी जी हैं। उनसे सवाल पूछा गया क्या पाकिस्तान द्वारा हमारे विमान को गिराया गया, तो उनका कहना है कि ज़रूरी ये नहीं कि विमान गिरा, ज़रूरी ये है कि क्यों गिरा। उनका कहना ये था। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक CDS का ऐसा कहना जो कि भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद माना जाता है, उनके द्वारा ये कहना, ये बयान देना कहीं ना कहीं एक